नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं जिस शब्द पर चर्चा करना चाहता हूँ वह है क्रोध। क्या है क्रोध? क्रोध एक तीक्ष्ण मनोविकार है। क्रोध एक मनोविकार है और जब ये विकार है तो ये अनेक तरह की हानि देता है। सबसे पहले हम हेल्थ की चर्चा करते हैं। जब कोई क्रोध करता है तो उसके अंदर साइटोकिनेज नामक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो लीवर और हार्ट दोनों के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ यह डायबिटीज भी पैदा करता है और अगर डायबिटीज है तो शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ये तो हुआ हेल्थ की हानि। इसके अतिरिक्त अनेकों हानि है। आज तक इसके एक भी लाभ नहीं देखा गया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत नासमझी से होती है और अंत पछतावे में होता है। दूसरी बात जो कही जाती है कि आंधी और क्रोध के कारण कितनी क्षति हुई है यह उसके शांत होने के बाद ही पता चलता है। इसके बारे में एक बात और कहा जाता है कि जब क्रोध की आंधी आती है तो यह ज्ञान के दीपक को बुझा देता है। उस समय आप क्या बोल जाएंगे और क्या कर जाएंगे, इस पर जब नियंत्रण ही नहीं रहा तो कुछ भी कर सकते हैं। क्रोध के कारण अनेक रिश्ते कमजोर हो गए हैं, कमजोर भी पड़ जाते हैं। क्रोध के कारण आप क्रोधी व्यक्ति के श्रेणी में आ जाते हैं। आप प्यारा प्यारा नहीं रहते हैं। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? जब काम आपके अनुसार नहीं होता है। भाई, करने वाले के अनुसार तो हुआ। क्या आपके ही अनुसार हर चीज होना चाहिए, करने वाले के अनुसार नहीं? क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब बातें आपके अनुसार नहीं होता है। तो क्या हर चीज आप ही के अनुसार होना चाहिए, कहने वाले के अनुसार कुछ नहीं? कहने वाले के अनुसार भी तो कुछ होना चाहिए कि केवल आपके ही अनुसार। इस अपने अनुसार के कारण लोग भगवान और परमात्मा पर भी क्रोधित हैं। इतना लड्डू चढ़ा, ये कुछ नहीं हुआ।
परमात्मा तक पर लोग क्रोधित हैं। क्रोध से, क्रोध करने पर दूसरे की गलती का सजा आप खुद को देते हैं। अगर आपको कोई क्रोधित करने में सक्षम है तो इसका अर्थ है आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। क्या अच्छा है आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे हाथ में रहे? नहीं, नहीं। देखा गया है कि क्रोध कमजोर और नासमझ व्यक्ति को अधिक आता है। मोदी जी के खिलाफ तो पूरा देश बोल रहा है, कभी क्रोधित होते देखे? नहीं, वो अपने काम में लगे हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए? बाइबल में एक पंक्ति है कि नासमझ क्रोध करके खुद को जलाता है और समझदार शांत रहकर क्रोध को ही जला देता है। अगर इस एक पंक्ति को समझ के अनुसरण करने लगे तो आप क्रोध पर विजय पा लेंगे। सुकरात ने भी एक बात बहुत अच्छा कहा है कि शांत रहकर जब आप क्रोध पर विजय कर लेते हैं तो आप दूसरे के क्रोध से बच जाते हैं। भाई, आप क्रोध करेंगे तो दूसरा भी तो करेगा। तो जब आपने उस पर नियंत्रण कर लिया तो दूसरे के को क्रोध करने का आपने मौका ही नहीं दिया, उस क्रोध से आप बच गए। तो क्या है क्रोध? मनोविकार। केवल हानि ही हानि ये देता है। एक भी इतिहास में ऐसी घटना नहीं है कि क्रोध के कारण कोई लाभ हुआ हो। फिर क्रोध करना क्यों? और न क्रोध करके कोई बात हो गई है तो उसको बदला जा सकता है। बदल भी नहीं सकते हैं क्रोध करके, बदल सकते हैं शांत मन से विचार करके और फिर से करके। क्रोध करके काम बदल जाता हो ऐसा नहीं होता है। तब क्यों क्रोध करना जिससे हानि ही हानि हो, लाभ कुछ नहीं हो, एक भी लाभ नहीं हो, न इतिहास में दर्ज है, तो क्यों करना? तो मेरा यह संदेश देने का यही उद्देश्य है कि क्रोध ना करें, उससे कुछ नहीं मिलना है। रिश्ता कमजोर, बीमारी शरीर में अलग, हर जगह हानि हानि, आप प्यारे प्यारे नहीं रह पाते हैं, फिर क्रोध किस बात की? क्यों? तो इस दुर्गुण को मिटावें, यही इस संदेश को देने का मेरा अभिप्राय है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो। फिर कल एक विषय पर चर्चा करेंगे।